जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इल्म खोज सोच। वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम फ़िल्टर मेन्यू की तीसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने फ़िल्टर मेन्यू का दूसरा पार्ट पढ़ा था, जिसमें फ़िल्टर, गैलरी, अडॉप्टिव वाइड एंगल, लेंस करेक्शन, लिक्विफाई, ऑयल पेंट और वेनिश पॉइंट तक हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे ब्लर मेन्यू से और इंशाल्लाह आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपके पास एक लेयर होनी चाहिए, एक फ़ोटो होनी चाहिए जिसके ऊपर फ़िल्टर्स लगाए जा सकें, ताकि हमें पता चले कि उसके ऊपर वर्किंग कैसी हो रही है। अगर आप ऐसे ही फ़िल्टर मेन्यू पे चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको सारे जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल मध्यम से दिखाई दे रहे होंगे, वो अप्लीकेबल नहीं हो रहे होंगे। तो उसके लिए हम कंट्रोल ओ जो ओपन की शॉर्टकट की है वो यूज़ करेंगे। और यहाँ से मैं एक पिक जो है मैंने डाउनलोड कर रखी है, इसको मैं उठा लेता हूँ। ये मैंने मैप ऑफ वर्ल्ड जो है वो मैंने इसको वो कर लिया है, ओपन कर लिया है अपने लैपटॉप के अंदर। और यहाँ से अब मैं फ़िल्टर मेन्यू पे जो है इसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले जाएंगे फ़िल्टर मेन्यू के अंदर और ब्लर में जाके फील्ड ब्लर देखेंगे कि फील्ड ब्लर किस तरह से जो है वो कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। तो हमारे पास ये जो फील्ड ब्लर जैसे ही हमने खोला है तो इसकी जो वर्क स्पेस है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। जो विंडो की वर्क स्पेस होती है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। अब हम इसके अंदर जो सर्कल है इसको बढ़ाने की कोशिश या इधर उधर मूव करने की कोशिश करें तो ये देखें ऊपर ब्लर के साथ आपको 13, 11 ये लिखा हुआ आ रहा है। आप इसको जितना कम करते जाएंगे तो ये उतना ब्लर कम होता जाएगा। जितना आप इसको बढ़ाते जाएंगे ये उतना ज़्यादा ब्लर होता हुआ आपको शो हो रहा होगा। यानी ये पूरी की पूरी फील्ड के ऊपर वर्क कर रहा है और ये उसको ब्लर करता जा रहा है। अगर हम इसको अभी रखते हैं जी 5 के ऊपर और यहाँ पे देखिए हमें कुछ ब्लर इफेक्ट के जो है यहाँ पे पहले देख रहे थे फील्ड ब्लर के साथ यहाँ पे ब्लर का जो है वो 5 पिक्सल्स अभी हमें शो हो रहा है, क्योंकि हमने 5 पिक्सल्स ही इसके वो किए हैं। यहाँ से भी आप उसको बढ़ा सकते हैं या आप जाके उसके जो ये सर्कल है इसके थ्रू भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं इसका जो है वैसे ही रहने दो 9 पिक्सल्स, ठीक है। उसके बाद ब्लर इफेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें आ रही हैं, वो देखते हैं। बुके, ये बुके टाइप वो है, वो कहता है लाइट कितनी रखनी है, बुके की कितने % रखनी है। ये देखें आप जितना उसको बढ़ाते जाएंगे ये लाइटनिंग जो वाइट इफेक्ट है, ये वाली लाइटनिंग यहाँ पे आपको शायद शो हो रही हो, तो ये इसके थ्रू आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये जो जहाँ पे ज़्यादा ब्लर होगा वहाँ पे ये ज़्यादा लाइट बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे बुके कलर आपके पूछ रहा है बुके का कलर क्या रखना है, तो ये देखें बुके कलर कितने % आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, ये भी वैसे ही उसको इंक्रीज़ करेगा। अब जी लाइट रेंज, अब यहाँ से जैसे हमने वो लाइट की थी ना यहाँ पे जो वाइट हो रही थी, उसी को अगर हम तब्दील करके जो हम लाइट रेंज है यहाँ से इसको पहले इधर करेंगे और मैं इस लाइट रेंज को जो है मैं अगर ब्लैक कर देता हूँ तो फिर देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। ये देखें, और मैं अब इसके लाइट बुके ज़्यादा कर देता हूँ तो देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो देखिए ये जो है इस तरह से वर्क कर रहा है। बुके कलर हमने इसके ऊपर लगा दिया। ये अभी हम ब्लर की एक टाइप हमने पढ़ा। अभी हम इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि हम अभी ये लगाना नहीं चाह रहे। अगले हम ऑप्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें फिर से मेरे पास जो वर्क स्पेस है वापस आ गई, विंडो की जो इसेंशियल्स होते हैं वो वापस आ चुके हैं। अब फिर से फ़िल्टर मेन्यू में जाएंगे, ब्लर में फिर से जाएंगे और यहाँ से आयरस ब्लर पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब ये फिर से मेरे पास वर्क स्पेस चेंज हो जाती है ताकि मैं इसके ऊपर वर्किंग कर सकूँ। अब देखें यहाँ पे एक आपको सर्कल बना हुआ दिखाई दे रहा है, उसके अंदर एक और सर्कल है। जो नीचे वाला सर्कल है ये आपको बता रहा है कि कितना ब्लर की आप कैपेसिटी रखना चाह रहे हैं, और जो ऊपर वाला सर्कल है ये आपको बाउंड कर रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो जगह है वो सिर्फ जो बचेगी, यानी वो ब्लर नहीं होगी और जो बाहर का एरिया है वो ब्लर हो जाएगा। अब हमारे अगर इसको बड़ा करते हैं तो फिर देखें तो यहाँ से इन पॉइंट्स को भी आपने इंक्रीज़ करना होता है और ऊपर वाले पॉइंट्स को भी इंक्रीज़ करना होता है। तो ये देखें ये पूरी उसने एक स्क्रीन टाइप जो है उसने बना दी और उसको बड़ा कर दिया। अभी भी मैं इसको बड़ा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अब यहाँ पे भी मैं उसी फील्ड ब्लर की तरह इसकी भी यहाँ से जो चीज़ें हैं कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। ब्लर रीडनेस जो उसकी है वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ। उसी तरह से ये लाइट बुके आपको मिल रहा है और उसी तरह से कलर रेंज और बुके कलर जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये था जी आयरस ब्लर। आयरस ब्लर यानी कि एक सर्कल के अंदर एक सर्कल आपको बनाया एक जो है शेप बनाई हुई मिल जाएगी। उस शेप के अंदर जो है ब्लर नहीं होगा, बल्कि बाहर वाली जो चीज़ें हैं वो सारी ब्लर हो जाएंगी। इसको कहते हैं आयरस ब्लर। फील्ड ब्लर के अंदर सब का सब जितनी भी फील्ड होगी वो सारी की सारी ब्लर हो जाएगी। अब हम इसको कर देते हैं कैंसिल। फिर से फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और ब्लर के ऑप्शन में फिर से जाके और यहाँ पे देखेंगे जी टिल्ट शिफ्ट ब्लर।
ये हमारे पास तीसरी ऑप्शन आ रहा है ब्लर के, जो तीसरा जो है हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे टिल्ट शिफ्ट ब्लर लिखा हुआ है और यहाँ से उसकी जो है अब जो पहले हमें जो आयरस ब्लर कर रहा था वहाँ वो यहाँ पे हमें गोल दायरे में एक शेप दे रहा था, गोल दायरे के अंदर जो थी चीज़ें ब्लर नहीं हो रही थी। अब जो ये टिल्ट शिफ्ट है ये स्ट्रेट सी, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली एक लाइन दी हुई है, 2 लाइंस दी हुई है और वो कहता है इन लाइंस के दरमियान में जो है ना ये ब्लरीनेस नहीं आएगी। ये देखें कभी कभी हमें होता है ओपेसिटी हमें कम आहिस्ता आहिस्ता करनी होती है ताकि जो तस्वीरें हैं नीचे से मध्यम हो जाए और ऊपर वो बिल्कुल सही रहे। तो ये कभी कभी यूज़ होता है जब हम पैनाफ्लेक्स वगैरह बना रहे होते हैं। अब हम इसकी ब्लरीनेस जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन वो देखें जब तक वो है उसके अंदर वो ब्लर नहीं हो रहा। अब देखिए हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इन्हीं जो टिल्ट शिफ्ट के वो हमारे पास बने हुए हैं, और उनको रोटेट भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा जाके बड़ा करते हैं। तो ये देखिए अब ये देखें इनके अंदर वो सर्कल्स के अंदर जो है वो ब्लर नहीं हो रहा। अब मैं इसको अगर ऐसे करके बड़ा करता हूँ और फिर इसको ऐसे करके बड़ा करता हूँ तो फिर ये देखें पूरी की पूरी स्क्रीन ही बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ जैसे चाहूँ। ये देखें अब यहाँ से ब्लर होना स्टार्ट हो गया है। अब डिस्टॉर्शन आप इसकी कितनी रखना चाहते हैं, इसको डिस्टॉर्ट कितना करना चाहते हैं, इसमें कलर कितना पैदा करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ फिर वही लाइट बुके है, यहाँ पे सिमेट्रिक डिस्टॉर्शन आ रही है, ये मतलब मुख्तलिफ जावियों के हिसाब से उसको डिस्टॉर्ट कर रही होगी। अब यहाँ फिर वही लाइट बुके कलर आ रहा है और फिर वही कलर रेंज आ रही है। अब यहाँ से आप इसको कैंसिल करेंगे और बढ़ेंगे अगले जो है हमारे पास ब्लर की तरफ। फिल्टर में जाएंगे, फिर से जाएंगे ब्लर के अंदर और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एवरेज ब्लर। ये एवरेज करेगा, ये हमसे पूछेगा नहीं कि आपने कितनी इसकी सिमतर क्या रखनी है, आपने इसकी ब्लरीनेस कितनी रखनी है। ये बस पिक्चर के ऊपर जाएगा, उसकी एवरेज निकालेगा और उसके ऊपर अप्लाई कर देगा ऑटोमेटिकली। अब हम इसको कंट्रोल जी करेंगे, वो फिर से हमारे पास मैप वापस आ चुका है। फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएं, ब्लर के ऑप्शन में जाएं और यहाँ से आगे आ रहा है जी ब्लर का ऑप्शन। ये भी पूरा का पूरा जैसे हमारा एक फील्ड ब्लर था उसके थ्रू एक काम करेगा, लेकिन इसने थोड़ा सा ब्लर किया है। जो अगर आप चीज़ों को अपने हिसाब से ब्लर करना चाह रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आयरस ब्लर या जो फील्ड ब्लर चीज़ें हैं ये वाली यूज़ करें। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और यहाँ से जी ब्लर मोर का ऑप्शन हमारे पास है। ये उससे ज़्यादा थोड़ा ब्लर करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिखाई देंगे कि आप कितना उसको ब्लर करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्लर ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे है जी ब्लर बॉक्स ब्लर। एक बॉक्स के अंदर जो है ये पूरे के पूरे उसको ब्लर करेगा। अब यहाँ पे उसका रेडियस भी बढ़ा सकते हैं आप और इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये बॉक्स टाइप ब्लरीनेस जो है वो क्रिएट करेगा। सही हो गया। अब हम इसको अगर हम प्रीव्यू कर रहे हैं ये भी देखें और इसको हम प्रीव्यू अनटिक कर दें तो ऐसे था। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे। फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे, ब्लर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे है जी गॉसियन ब्लर। ये एक आपको सरफेस बनी होती है, जैसे गॉसियन लॉ पढ़ा था हमने, उसी टाइप की एक सरफेस बनी होती है, उसके अंदर ही ये वर्क करेगा। ब्लर जो है उसी के अंदर ये अप्लाई होगा। अब हम इसका रेडियस बढ़ा देते हैं तो ये देखें एक गॉसियन टाइप हमारे पास इंक्रीज होगी। पहले यहाँ पे ये देखें ये चीज़ें यहाँ पे जो है ब्लर कम है और यहाँ पे ब्लर ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह से एक गॉसियन शेप है उसके थ्रू ये अप्लाई होता है गॉसियन ब्लर। फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे जी, ब्लर में जाएंगे और आगे है हमारे पास लेंस ब्लर। एक लेंस के थ्रू आप किस चीज़ को कितना, जैसे हमने लेंस डिस्टॉर्शन पढ़ी थी पिछले क्लास में, उसी तरह से ये लेंस ब्लर भी होते हैं। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है, प्रीव्यू दे रहा है और फास्टर और मोर एक्यूरेट अगर आप करना चाहते हैं मोर एक्यूरेट करना है, या आप चाहते हैं कि फास्टर उसके ऊपर है ब्लर होता जाए। अब यहाँ पे डेप्थ मैप है, नन ट्रांसपेरेंसी या लेयर मास्क रखना चाह रहे हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे ब्लर फोकल डिस्टेंस, फिर आपको फोकल डिस्टेंस जैसे उसकी होती है लेंस की उसी के हिसाब से रखनी पड़ेगी। लेयर मास्क कर लें या आप इसको अभी नन ही रहने दें। आगे हमारे पास है जी इन्वर्ट का ऑप्शन। इन्वर्ट जो है वो उल्टा दिखा देता है चीज़ों को, लेकिन ये तब अप्लाई होगा जब हमारे पास ट्रांसपेरेंसी या लेयर मास्क हम अप्लाई कर रहे होंगे। आगे है जी आयरस। आयरस जैसे ब्लर हमने लगाया था उसके बाद अब आपसे पूछ रहा है कि शेप कौन से रखना चाह रहे हैं आयरस के अंदर। अब यहाँ पहले से लगी हुई है हेक्सागन 6। अब हम यहाँ पे ट्रायंगल भी ट्राई कर सकते हैं या जो है स्क्वायर और ट्रायंगल, स्क्वायर या पेंटागन, ये जैसे आप यूज़ करना चाहें ये आप यूज़ कर सकते हैं।
इसका रेडियस जैसे बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से उसको कम ज़्यादा करता जाएगा। ये देखें। अब यहाँ पे ब्लेड कर्वेचर कितना रखना चाह रहे हैं आप, उसका लेंस का जो कर्वेचर होता है ब्लेड कर्वेचर उसको कितना चाह रहे हैं, और उसकी रोटेशन कितनी रखना चाह रहे हैं, यानी कि ब्लर की जो रोटेशन है लेंस के हिसाब से कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ब्राइटनेस कितनी रखना चाह रहे हैं स्पेक्ट्रल हाईलाइट्स के अंदर, ब्राइटनेस उसकी बढ़ाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, थ्रेशोल्ड उसका कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं। ये देखें, तो अब आपको शायद सही से समझ आ रहा हो। उसके बाद है जी नॉइज़। अगर आप इसके अंदर नॉइज़ थोड़ा सा खलल जो नॉइज़ जो है इसके अंदर थोड़ी सी पिक्सल्स के अंदर जो डिस्टॉर्शन पैदा करना चाह रहे हैं, तो ये देखें ये आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नॉइज़ खलल पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म लगी हुई है, यानी कि इक्वली सब पे अप्लाई होने। अगर आप इसको गॉयन कर देते हैं तो ये पूरे एक गॉयन सरफेस के मुताबिक इसका ऊपर अप्लाई होगा। अब यहाँ पे आपको शायद थोड़ा सा ऐसा झटका होता मालूम दिखाई दे, तो ये देखें ये गॉयन और ये देखें ये यूनिफॉर्म। अब मोनोक्रोमेटिक इसको रखना चाह रहे हैं तो मोनोक्रोमेटिक भी रख सकते हैं, यानी कि 2 कलर पे या 1 कलर का। अब इसको हम क्या करते हैं कैंसिल। ये ब्लर हमने पढ़ लिया। अगले फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और यहाँ पे जी हम पढ़ेंगे जो है हमने यहाँ पे लेंस ब्लर पढ़ लिया। अब हम मोशन ब्लर पढ़ने की कोशिश करेंगे। मोशन ब्लर यानी कि एक चीज़ को उसकी जगह से मूव ऑन करवा के आगे पीछे कर देना। मोशन ये तब क्रिएट होती है जब हम लेटर पे हेड बना रहे होते हैं। ये देखें चीज़ों के अंदर मोशन पैदा करने के लिए कि ये मूव हो रही थी तब जो हमारे पास क्लिक हुई। कभी कभी हमारे पास फ़ोटो भी ऐसे क्लिक हुई होती है कि बंदा जैसे ही हम क्लिक करते हैं वो बंदा आगे चल पड़ता है, तो हमारी ये उसके अंदर जो है इस तरह से मोशन क्रिएट हो जाती है। तो ये अगर आप अपनी तरफ से फोटोशॉप के अंदर मोशन ब्लर लगाना चाह रहे हैं तो कि आपको लगे कि वो बंदा मूव ऑन कर रहा है, तो वो आप इसी मोशन ब्लर के थ्रू ही करेंगे। इसको कैंसिल करेंगे, फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे, ब्लर के अंदर फिर से जाएंगे और यहाँ पे है जी रेडियल ब्लर। अब ये रेडियस के हिसाब से इसके अंदर ब्लरीनेस जो है वो पैदा करेगा। अब यहाँ पे ब्लर मेथड आप जूम या स्पिन का कर सकते हैं, ये जैसे आप चाहें। और क्वालिटी डॉट मोड, अभी हम इसका अमाउंट थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये अप्लाई हो रहा है। अभी हम इसको स्पिन ही रहने देते हैं और ये ब्लर सेंटर आपको ये बता रहा है कि इस तरह से ये अप्लाई होगा। अब देखें ये अप्लाई हो रहा है, ये देखें जी ये उसी के हिसाब से ये अप्लाई होता है जिसकी हमने सेटिंग्स की थी। अब हम इसको कैंसिल करेंगे कंट्रोल जी करके और फिल्टर मेन्यू में फिर से जाके अगर हम अगले ब्लर को पढ़ने की कोशिश करें, हमने जो है रेडियल ब्लर रेडियस के हिसाब से हमने अप्लाई किया था और वो हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे जा रहे हैं जी हम शेप ब्लर के अंदर। एक शेप आपको दी हुई है, उस शेप के हिसाब से आप जो है ब्लर शेप के अंदर जो चीज़ें ब्लर नहीं होंगी, बाहर जो शेप बचेगी उसके अंदर वो बाहर जो चीज़ें होंगी वो उसके ऊपर ब्लर उसके बाद ब्लर होना शुरू हो जाएंगी। शेप के बाहर जो चीज़ें होंगी वो ब्लर हो जाएंगी। ठीक है जी। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे और यहाँ पे ब्लर पे पर जाके यहाँ पे अब हम स्मार्ट ब्लर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये है जी स्मार्ट ब्लर। यहाँ पे इसका रेडियस कितना रखना है और इसके थ्रेशोल्ड कितने रखने हैं, क्वालिटी क्या रखनी है, ये ऊपर आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। ये नीचे तब अप्लाई होगा जब हम इसको पूरा सेट कर लेंगे, ओके कर देंगे। ये देखें जी ये स्मार्ट ब्लर है हमारे पास और इसका थ्रेशोल्ड इतना रख देते हैं और जो क्वालिटी है लो कर देते हैं और मोड भी नॉर्मल ही रहने देते हैं। अब जब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं। ये अभी अप्लाई हो रहा है, कभी कभी ये फास्ट होता है, कभी कभी ये स्लोअर होता है। अब देखें ये इसके अंदर स्मार्ट ब्लर पैदा हुआ है और यहाँ पे ये चीज़ें ब्लर हो गई हैं। कंट्रोल जी करूँगा जी, इसकी शार्पनेस ख़त्म भी कर चुका है। कंट्रोल जी कर लिया हमने, फिर से वापस आ गए हैं, फिल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे और यहाँ से ब्लर पे जाके सरफेस ब्लर आखिरी ब्लर जो है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ों के सरफेस के हिसाब से उनको ब्लर करेगा। अब पहले हमने इसका रेडियस रखना है, ये देखें, और इसका थ्रेशोल्ड जितना लेवल्स के हिसाब से बढ़ा दें। अब ये देखें आपको यहाँ पे शायद चीज़ें दिखाई दे रही हूँ। अब हम जब इसको नीचे से भी शायद आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सरफेस के हिसाब से उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब हम इसको कर देते हैं जी कैंसिल। आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे डिस्ट्रॉय। जुड़े रहिए तब तक हमारे साथ।